मुखड़ा चंद टुकड़ा नी तेरी अनक तेरे शू क्या बात है नी तेरा काजल करदा। Students, today I am present with another educational video. It's class 10th chapter of science. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं सभी वीडियोस अधिकतम वीडियोस में क्लास 10th के लिए लाती हूँ, तो ये वीडियो भी मेरी क्लास 10th की है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, और मैं इसमें साइंस का 10th चैप्टर पढ़ाऊँगी। तो देन नाउ स्टार्ट द वीडियो विद माय फिजिक्स चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जैसा कि लाइट जो होता है वो एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है जो हमेशा हमको स्ट्रेट लाइन से आता हुआ दिखा, स्ट्रेट पाथ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि कोई बल्ब जलता है तो उसका जो लाइट होती है वो हमारे पास टेढ़ी मेढ़ी नहीं आती हैं, सीधी आती हैं इन स्ट्रेट वे। दैट्स वाई आई से द लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताऊंगी, जैसे कि चैप्टर का नेम ही है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले मैं लाइट और रिफ्लेक्शन को बताऊंगी और रिफ्लेक्शन बाद में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैं बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस सच एज मिरर। कोई भी लाइट अगर हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे जैसे कि मिरर पे पड़ती है तो वो सीधा रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। और फिर उसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो रूल्स हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे ये हमारा सरफेस है, इस पर कोई लाइट गिरती है फिर वो सीधे चली जाती है, तो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों इक्वल होते हैं। ओके, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर? The second law of reflection says that the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा प्लेन में मतलब समझिए सरफेस है, ये लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है एम। यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई तो ये हमारा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा हुआ एंगल ऑफ नॉर्मल, और बीच में जो होता है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक, तो जो नॉर्मल हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और रिफ्लेक्शन हुआ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, वो सभी एक प्लेन पे लाई करते हैं। जैसा आप सभी देख ही रहे हैं कि ये एक प्लेन पे लाई करते हैं, यही सेकेंड लॉ है ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब हम कुछ चीज़ें और बताते हैं। These laws of reflection are applicable to all type of reflecting surface, including spherical surface. जो ये सभी law of reflection है वो सभी टाइप के surfaces पे, reflecting surfaces पे applicable है, including spherical surface। इसमें कोई दो पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट्स हैं, मैं पहले दो पॉइंट्स को क्लियर करती हूँ। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब किसी भी प्लेन मिरर पे कोई इमेज फॉर्म होता है तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट होता है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसीडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल और कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। जैसा कि किसी भी मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको हम उसके स्फीयर के सरफेस का ही पार्ट मानते हैं। जैसे कि ये है तो ये इसकी सरफेस का ही पार्ट है, ये एक सरफेस का ही तो पार्ट है। जो मिरर है ये उसका सरफेस का ही पार्ट है। क्लियर? तो इसी को हम ये इसकी स्फेरिकल होने के कारण ही, इसके सरफेस के स्फेरिकल होने के कारण ही इसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आपको अगली स्लाइड में मैंने पहले फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अब मैं बताऊंगी स्फेरिकल मिरर के टाइप। स्फेरिकल मिरर के बेसिकली टू टाइप होते हैं। फर्स्ट कॉनकेव मिरर, सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward that is faced toward the center of the sphere is called a concave mirror। जैसे किसी भी कॉनकेव मिरर पे, ये कॉनकेव मिरर होता है हमारा,
ये कॉनकेव मिरर है हमारा। तो इस पे जो होता है, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, और जो इसका फेस होता है वो सेंटर की तरफ होता है। ये हमारा सेंटर है, आगे और बताऊंगी इसके बारे में। तो ये सेंटर की तरफ कर्व्ड होता है, इसलिए हम इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ओके। और जो हमारा सेकंड केस है स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward, it called convex mirror। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये जैसे इसका सेंटर, ये इसका सेंटर यहाँ पे होता है, तो इसका सरफेस जो होता है ये अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। ये आउटवर्ड मतलब बोल रहा है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो इस पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे जिसको मैं धीरे धीरे क्लियर करती हूँ। द सेंटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, उसको हम पोल बोलते हैं। जैसे कि ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर, इसका जो ये सेंटर हुआ, जो सेंटर होता है इसके सामने, ये देखो बोल रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट इज कॉल्ड द पोल। जो ये सेंटर होता है इसका, इसको हम पोल बोलते हैं। इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। ओके। सेकेंड पॉइंट बोलता है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पॉइंट parts of a sphere. This sphere has a center. This point is called center of curvature. जो आपको मैंने बताया ही था कि center of curvature क्या होता है, तो मैं आपको फिर से क्लियर करती हूँ। ये हुआ हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा सेंटर हुआ, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक, ये पार्ट ऑफ स्फीयर है ना, तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि पहले मैं कॉनकेव मिरर ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा सेंटर इसके इन फ्रंट में मतलब इसके सामने आता है। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये हम उसके बिहाइंड द मिरर आता है, मिरर के पीछे, सॉरी यहाँ पे होता है सेंटर, ये सेंटर होगा। तो ये साइन काउंट इसके मिरर के बिहाइंड है, पीछे है इसके। क्लियर? फोर्थ पॉइंट में बताती हूँ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। बोल रहा है जो रेडियस ऑफ स्फीयर होता है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, वो एक पार्ट होता है जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हुआ, आपको मैंने बताते हैं ये सेंटर, ये जो दूरी होती है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ओके। फिफ्थ पॉइंट बोलता है इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल and center of curvature of a spherical mirror. This line is called principal axis। कह रहा है जो एक स्ट्रेट लाइन हम इमेजिन करते हैं जो पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर से जाता है, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जब से मतलब बहुत देर से मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये सेंटर है, ये पोल है। तो जो ये लाइन है, जो इस लाइन को हम इमेजिन करते हैं, ये लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानी जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानी जाती है। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। दिस स्लाइड में आपको जो मैंने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उसको इस फिगर्स में मतलब दिखाया गया है। तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के मतलब बेसिस पे ये हमारा MN कॉनकेव मिरर है, AB हमारा इन्फिनिटी है, AB हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे,
हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और जो दो पैरेलल रेज आती हैं वो टकराती हैं फोकस पे, ठीक। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहीं पे बनता है। तो कोई भी दो रेज अगर फोकस पे मतलब अगर स्फेरिकल मिरर पे टकराएंगी तो वो फोकस पे जाके मिलेंगी, क्लियर। और अगर यही केस अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में लें, अगर ए बी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कोई भी रे अगर आती हैं और वो कॉन्वेक्स मिरर से टकराती हैं तो वो फोकस पे आती हुई मिलती हैं बट वापस वो चली जाती है इन्फिनिटी की तरफ। इसलिए जो ऑब्जेक्ट होता है, जो मतलब कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बनता है। और बट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये ऐसा नहीं होता, वहाँ पे फोकस पे इमेज बनता है। ये जो रेज होती हैं वो फोकस पे सेंटर आउट करती हैं, मतलब कह लीजिए फोकस पे इमेज बनता है, बट यहाँ पे इन्फिनिटी पे बनता है, क्लियर। कुछ पॉइंट्स और हैं जिसको मैं क्लियर करती हूँ धीरे धीरे। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। जो पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी होती है स्फेरिकल मिरर पे, उसको हम फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। जैसे कि आई एम क्लियर दैट ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर तो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसलिए कॉनकेव मिरर बता देती हूँ। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा सेंटर है। सेंटर से पहले एक चीज़ आती है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई थी, आप बता रही हूँ इस पॉइंट में कि यहाँ पे सेंटर नहीं, पहले फोकस आता है देन सेंटर आता है। सेंटर होता है, ऐसा नहीं है सेंटर नहीं होता, सेंटर होता है बट फोकस के बाद में सेंट्रलाइज करता है। तो जो पोल से, ये पोल था, पोल से जो ये पॉइंट फोकस की दूरी है इसको हम फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, ठीक। और इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ओके, इट्स क्लियर। फोकल लेंथ को हम मोस्टली एफ से डिनोट करते हैं, क्लियर। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में है द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। जो ये हमारा मिरर है, इसमें जो ये फोकस है, ये सेंटर है, ये पोल है, सेंटर से इसकी दूरी होती है, इसको डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर तो ये हुआ, ये मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का स्फेरिकल मिरर के डायमीटर हुआ, इसको हम अपर्चर भी बोलते हैं, क्लियर। और एक रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में एक मतलब क्या बोलते हैं रिलेशन है। जैसे कि देखिए ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम रेडियस बोलते थे, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते थे। तो यही आर और फोकस में रिलेशन है, R इज इक्वल टू 2F, क्लियर। कि R 2 गुना होता है फोकस के, फोकल लेंथ के हमारे R जो होता है वो 2 गुना होता है, इट्स क्लियर। बेसिकली हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। देखो क्लियर क्या है इसमें मैं बता रही हूँ। हम ज़्यादातर यूज R इज इक्वल टू 2F नहीं करते, F इज इक्वल टू R/2। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो होंगे फिजिक्स के इस चैप्टर में सॉल्व होंगे। इट्स क्लियर। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा है जो कि इमेज फॉर्मेशन पे बताया गया है कॉनकेव मिरर के द्वारा फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक। तो जो मतलब अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे अलग ऑफ इमेज बनेगा, उसका साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, यही सब इसमें बताया गया है। बाकी मतलब आगे के स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि रे के थ्रू कि ये कैसे बनता है, ओके। अगर पोजीशन ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे बनेगा। ओके, रे डायग्राम से मैं बाद में इसको समझाऊंगी, अभी के लिए मैं उसको सिर्फ समझा रही हूँ, पढ़ के बता रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको आप याद करिएगा। बाद में पूछूंगी कि इमेज कहाँ बनेगी। ओके, एट इन्फिनिटी पे जब हम पोजीशन पे रखेंगे ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पे बनेगा और साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज होगा। नेचर उसका रियल और इन्वर्टेड होगा। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखते हैं, जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम सेंटर की ये कॉन्वेक्स मिरर का केस नहीं है, कॉनकेव मिरर का केस है, ये कॉनकेव मिरर हो गया हमारा। अगर सेंटर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा यहाँ पे, तो जो वो हमारा क्या बोलते हैं इमेज बनेगा, वो फोकस और सेंटर के, जैसे मान लीजिए यहाँ फोकस है तो फोकस और सेंटर के बीच में हमारा इमेज बनेगा। ओके, क्लियर? बाकी अच्छे से मैं आगे बताऊंगी आपको डायग्राम्स के थ्रू। साइज ऑफ इमेज जो होगा इसका, ये डिमिनिश्ड होगा। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और अगर पोजीशन ऑफ इमेज हम सेंटर पे रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज भी सेंटर पे ही बनेगा। और साइज ऑफ इमेज जो होगा, जब सेंटर पे ही दोनों बनेंगे तो उसका साइज भी सेम होगा। और नेचर जो उसका होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। फोर्थ केस में अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस रखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी बनेगा और साइज ऑफ इमेज इनलार्ज्ड बनेगा। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। फिर अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रख के देखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज हमको इन्फिनिटी पे दिखता है और साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज्ड मिलता है। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस पे अगर हम रखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज हमको बिहाइंड द मिलेगा और साइज ऑफ इमेज इनलार्ज्ड मिलेगा। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। क्लियर गाइस? जो चीज़ें अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाई थी, अब यहाँ फिगर्स के थ्रू, रे डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है। देखिए, पहले केस में हमने आपको बताया था कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज हमारा फोकस पे बनेगा। क्लियर? जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा इमेज पे, ये देखिए, इसमें देखिए कि हमारा रे जो है सीधे जाता है, AB पे रखा हुआ ना, जाता है, ये टकराया, ये टकराया, तो कहाँ बनता है इमेज हमारा? फोकस पे। क्लियर? सेकेंड केस में अगर हम ऑब्जेक्ट AB रखते हैं बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के पीछे अगर हम रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच में। क्लियर? अगर थर्ड केस में हम अगर रखते हैं तो कॉनकेव मिरर पे अगर हम ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही रखते हैं तो जो इमेज होगा वो सेम बनता है। ठीक? जितना बड़ा मतलब जितनी साइज का ऑब्जेक्ट था उतनी ही साइज का इमेज भी बनता है, सेम साइज का। और फोर्थ केस में हम लेते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट तो होता है, जो मतलब इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है और सेंटर के पीछे बनता है। देखिए, सेंटर के बियॉन्ड में बन रहा है। क्लियर? फोर्थ केस में अगर हम ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखते हैं तो इमेज जो होगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। देख रहे हैं आप, इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, ये इन्फिनिटी का सिंबल है इसलिए इन्फिनिटी पे बनेगा। और फोर्थ केस में हम देखते हैं, सिक्स्थ केस में, तो अगर हम से इमेज जो है फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर समझ लीजिए, बिहाइंड द मिरर बनता है। ओके, ये देखिए यहाँ बनता है मिरर पे। क्लियर? जो बताया था आपको मैंने चार्ट में वो इस फिगर्स में मैंने क्लियर कर दिया है। आप अच्छे से इसको लर्न करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स तो है ही। मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, representation of image formed by spherical mirror using
रे डायग्राम। रे डायग्राम की मदद से हम इमेजेस देखेंगे स्फेरिकल मिरर पे कैसे बनती हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कहना चाहता है कि जो कॉनकेव मिरर के केस में ये क्या होता है, कॉनकेव मिरर के केस में जब कोई रे टकराती है प्रिंसिपल मतलब उससे मिरर से, तो वो प्रिंसिपल फोकस पे जाती है। क्लियर? बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जब वो उस पे मतलब मिरर पे टकराती है तो वो मतलब उससे फोकस से दूर जाती है, बट इसके तो पास आती है, इससे पास होती है, फोकस से पास होती है, बट इसमें फोकस से दूर जाती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हम बताते हैं आपको, a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed toward the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. Clear? देखिए, जैसे ये कॉनकेव मिरर के हम केस में लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर के केस में, तो जब कोई रे फोकस से आती हुई मिरर से टकराती है तो वो सीधी पैरेलली चली जाती है। ठीक? बट इन केस ऑफ, इसमें भी केस वही है, सेम ही केस इसमें भी होता है कि कोई रे अगर टकराती है तो वो फोकस से जाने के बाद वापस फोकस से ही होके चली जाती है। क्लियर? मतलब फोकस से आने के बाद वो ये पैरेलली जाती है और वो इमर्ज हो जाती है, सीधे वापस उसी पाथ को फॉलो करती है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। Our third point, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed of the center of curvature of a convex mirror after reflection is refracted back along the same path. The light rays come back along the same path because the inclined incident ray fall on the mirror along the normal to the reflecting surface. थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा हो गई, बट मैं हिंदी में समझा देती हूँ, आपको क्लियर कर दूँगी। कोई भी रे, जैसे कि ये रे, एक रे पास होती है किसी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पहला पॉइंट बोल रहा है, जैसे पहले की लाइन में लिखा हुआ है कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है ऑफ अ कॉनकेव मिरर के, तो वो डायरेक्टेड होती है ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक? लेकिन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, और वो सेम पाथ पे वापस चली जाती है। ठीक? द लाइट रे कम बैक अलोंग द सेम पाथ, वो जिस पाथ से आती है उसी पाथ से वापस चली जाती है। बिकॉज द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि इंसिडेंट रे जो होती है वो जब भी नॉर्मल के थ्रू रिफ्लेक्टेड सरफेस पे गिरती है तो वापस चली जाती है। पहला केस कॉनकेव मिरर में, सेकंड केस कॉन्वेक्स मिरर में। देखिए, आप देख ही रहे होंगे, सेंटर पे गिरता है और वापस चला जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरने के बाद वापस चला जाता है। इसमें भी यही है, गिरा सेंटर से होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ऐसा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आता है और वापस उसी पाथ पे चला जाता है। क्लियर? It's going to move. Fourth point is a ray incident obliquely to the principal axis toward a point B pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected rays follow the same law of reflection at the point of incidence, making equal angle with the principal axis. जैसा कि हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज मैंने आपको बताया कि पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होते हैं। सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो फर्स्ट लॉ यहाँ फॉलो होता है। देखिए, ये कॉनकेव मिरर हमारा हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। लाइट आई, टकराई
टकराई, रे आया टकराया वापस चला गया, रे आया टकराया वापस चला गया। ये हमारा इक्वल पार्ट डिवाइड हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ भी वही हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो फोर्थ पॉइंट है ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। ओके, क्लियर? फॉर्मेशन और इमेज से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको कॉनकेव मिरर की बताई। अब मैं कॉनकेव मिरर के यूज को बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कॉनकेव मिरर और कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर मोस्टली यूज होता है टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में, कि जिससे हमको पावरफुल लाइट मिलती है। इन मतलब ट्रैवल में अगर हम ड्राइव करते हैं, ट्रैवलिंग में हम अक्सर रात में ड्राइव करते हैं जब कभी, तो हमें हेडलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम उसमें हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर लगाते हैं कि जिससे हमें एक पावरफुल लाइट मिले। ओके, सेकंड केस में सेकंड पॉइंट हमारा है दे ऑफन यूज द सेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। तो मतलब जब हम इसको जानते हैं कि जो मतलब मैंस सेविंग करते हैं तो उनके जो सामने मिरर लगा रहता है वो मिरर में देख के सेविंग करते हैं, तो वो इसीलिए मिरर का यूज़ करते हैं कि जिससे उनके फेस का मतलब बड़ा सा इमेज उनको दिखे, जिससे वो सही से सेविंग कर पाए कि उनके फेस में कट ना हो। थर्ड पॉइंट है द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का कि जिससे उनको मतलब पेशेंट के दांत के बड़े इमेज दिखें, जिससे वो सही से उनका इलाज कर सकें। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ यूज इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में इसका यूज इसलिए होता है कि इससे मतलब जो मतलब लाइट्स होती हैं वो कंसनट्रेट हो जाती हैं और हमको वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम वहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं सोलर फर्नेस में भी। देन आज के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगी नए वीडियोस के साथ आपको पढ़ाने, और तब तक के लिए बाय बाय। तेरे शू क्या बात है, क्या बात है नी तेरा काजल करदा पागल, हिप्नोटाइज करे जट नूं क्या